भाई साहब बता रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। दूध कोई नहीं पीता, दूध मिलता भी नहीं है यहाँ पे। अपने फोर्स वाले भाई साहब हैं, यहाँ के 2-3 टीचर्स को लेके चले गए थे। इस एरिया के अंदर जो ये संस्था है इसने बहुत अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ट्राइबल पीपल ऑफ दिस लैंड। और अभी यहाँ पे जो एक टीचर हैं उनके साथ मैं कच्चापाल की तरफ जाने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पे नहीं रुकना क्योंकि मेरा यहाँ पे आज रहने का जुगाड़ नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अब मैं नारायणपुर से निकल के छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट हैं उनकी तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। आपका जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एकदम अपने छत्तीसगढ़ के ऐसे एरियाज़ जहाँ पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन एग्जिस्ट करती थी, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, ऐसी एरिया के अंदर आज आपका भाई जाने वाला है। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे एक टाइम पर मेरी सबसे बड़ी होप होती थी, आज भी सेम ही है भाई, लिफ्ट लेके मैं आगे तक सफ़र करने वाला हूँ। सर जी कोतुल के लिए गाड़ी मिलेगा क्या? हाँ जी। तो आगे आप कहाँ तक जा रहे हैं? आश्रम तक जा रहे हैं। आश्रम तक छोड़ देंगे? ये वहाँ अच्छा ये पास में ही है क्या? हाँ पास में है, वहाँ तक छोड़ देंगे वहाँ। अच्छा चलो थैंक यू दादा, धन्यवाद। आप यहीं से हैं क्या? हाँ। कोतुल में आज मार्केट लगेगा ना? क्या पता। आप किधर से हैं? हम यहीं से हैं, नारायणपुर से। अभी वो एरिया सेफ तो है ना, डरने का ज़रूरत नहीं है ना? नहीं चलो ठीक है। भाई साहब बता रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आसाम से घूमने आया हूँ। अच्छा आसाम से? सुना है आसाम, गुवाहाटी, हाँ उधर से। लाज में रुके हो? इधर अभी ये वृंदावन लॉज था ना, इधर रुका था और आज आगे पूरा घूमने जा रहा हूँ। ये पूरा एरिया सेफ है, अभी थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर भी। यहाँ पता करना, यहाँ क्या गाड़ी घोड़ा जात रहता है? अच्छा यहाँ से जात रहता है? हाँ आश्रम से। चलो ठीक है, यहीं पे इधर पास बैठे रहो, चौकीदार को पूछ लेना। हाँ ठीक है दादा, वरना कोई लिफ्ट वाला मिल जाएगा तो वैसे चले जाएंगे। हाँ ओके यहाँ चौकीदार है ना, हाँ पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद सर जी। रामकृष्ण मिशन प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इस एरिया के अंदर आपको रामकृष्ण आश्रम मार्ग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा। एंड दिस आश्रम वाज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इन जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर लोगों को पढ़ाई एंड हर उस गवर्नमेंट सर्विसेज और बाकी सर्विसेज को पहुँचाना इन अ वेरी पोलाइट एंड गुड वे। यार कुछ बातों में है ना, मैं आपको एक बार छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी एक रेफरेंस देता हूँ कि जैसे मैं अपने इंडिया के बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, फिर चाहे वो अरुणाचल हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, नॉर्थ ईस्ट आप पूरा मान लीजिए मैंने लगभग जगह पर ट्रैवल कर लिया है। हर स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है। और ट्राइबल के सेंस में अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज़्यादातर आपको ट्राइब्स ही मिलेंगी, इवन असम हो, एवरीवेयर इन नॉर्थ ईस्ट। लेकिन वहाँ पर जो ट्राइबल लाइफ है और यहाँ के जो ट्राइबल लाइफ है भाई बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब हैं दे आर मच मोर कनेक्टेड मेन स्ट्रीम। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब मैं अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है यार, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो मुझे फील हो रहा है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम के साथ उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। और ये सब आप देखने ही वाले हो अगले 4 से 5 दिन कि एकदम कंट्री के सेंटर में होते हुए भी अपनी कंट्री का जो मेन स्ट्रीम है यहाँ के लोग कितना दूर है। मैं अभी वापस से एक और आश्रम के सामने आ गया हूँ। बीच में एक भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दे दी थी और ब्रहबेड़ा भी पहुँच चुका हूँ मैं अभी। ये वही गाँव है जहाँ पर मैं कल वो मुर्गा फाइट देखने आया था जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। इट्स यूनिक, बहुत अलग टाइप का माहौल मिलेगा आपको यहाँ पर। एक आगे भाई साहब आ रहे हैं गाड़ी में, उन गाड़ी को रुकवाता हूँ, अंदर सामान रखूँगा, आगे देखते हैं कहाँ तक जाया जाएगा कहाँ तक नहीं। द रोड लेस ट्रेवल्ड है भाई ये। यहाँ पे कोई ऐसी फेमस टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। बस्तर में जो है वो अलग जगह रह जाती है, जैसे चित्रकूट वाटरफॉल हो गया और बाकी सब। कैसे हो दादा? कोतुल की तरफ जा रहे हो क्या? कहाँ तक जाओगे आप? कितना किलोमीटर होगा? छोड़ देंगे आप मुझे? थैंक यू यार भाई। तो ये भाई मुझे 20 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिल गई है। कितना टाइम? काफ़ी सही है भाई। तो धीरे धीरे आपका भाई आगे प्रोग्रेस करने लग गया है। तो भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपका नाम क्या है भाई? राजू पाल। तो
तो राजूपाल भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दी है, थैंक यू राजू भाई। आप छत्तीसगढ़ से ही हैं, नारायणपुर से? मैं हूँ भाई वैसे हरियाणा से, लेकिन रहता भी असम के अंदर हूँ। असम पता है आपको? गुवाहाटी। हाँ जी, उधर से घूमने आया हूँ अभी। तो आप ऐसी पैदल पूरा पैदल तो नहीं, मतलब ऐसे लिफ्ट लेके इधर तक तो बस से और ट्रेन से आया था मैं, लेकिन भाई रायपुर आया फ्लाइट में, फिर उसके बाद ट्रेन ली, फिर आगे बस ली, और अब आगे आप जैसे भाई आगे तक छोड़ते जाएंगे और जाते जाएंगे। एरिया सेफ है ना अभी? ये वो जो आप आगे आप एरिया बता रहे हो उधर थोड़ी टेंशन है अभी। अच्छा, तो भाई इधर ये साइड में आप देख रहे हो, ये सब इन सब के ऊपर है ना जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनको लगाते हैं और सिल्क की फॉर्मेशन होती है। और इधर ये भाई पूरा घना जंगल। यहाँ के फॉरेस्ट है ना भाई बहुत अलग टाइप के हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट के साथ कंपैरिजन करोगे ना, क्योंकि मैंने इतने घने घने जो फॉरेस्ट हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ही देखे हैं ज़्यादातर, तो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले फॉरेस्ट के अंदर आपको नमी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी सी नमी यहाँ पे भी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है वो यहाँ तक पहुँच रहा है। अभी बासिंग गाँव आ गया है, बसें वसें नहीं चलती ना यहाँ पर? एक चलती है दिन में एक बस है? सुबह कितने बजे? 9 बजे? तो आज गई होगी 9 बजे? हाँ चली गई। हाँ, 2 या 3 बजे वापस जाती है, रुक जाता है फिर सुबह। अच्छा, वो कहाँ तक जाता है? सोनपुर तक। शायद पुतुल भी चालू हो गया है। अच्छा, बरसात में बंद हो गया था ना, बरसात में नहीं जाता। बरसात में मौसम मतलब कि रास्ते बिल्कुल खराब हो जाते हैं क्या? पानी बहुत आता है? यार इधर चालू रहता है लेकिन अंदर में पूरा अभी पुलिया लोग बचा है। अच्छा, बाढ़ आ जाता है पूरा। हाँ ठीक, तो बाढ़ में डूब गए। अच्छा, आगे नदी है, पानी है? तो बारिश में तो बहुत पानी होता होगा इधर? हाँ भर जाता है। अच्छा, रास्ता अभी कच्चा सा ही बना हुआ है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे जो एरिया माओइस्ट और नक्सलाइट के अंडर से फ्री होता जा रहा है वहाँ पे फिर डेवलपमेंट इस तरीके से पहुँचता जा रहा है। रोड वोड ये देखिए भाई, इस टाइप की आपको यहाँ पे नदी मिलेंगी। ये नदियाँ ज़्यादा गहरी नहीं होती ना? बरसात में भर जाता है पूरा। ये कौन सा गाँव है? किकार। ज़्यादातर अभी यहाँ लोगों के पास कच्चे ही घर हैं। मेन काम क्या है यहाँ पे? खेती धान जगाती। ये तो आम के पेड़ है ना पूरे? यहाँ ज़्यादातर पूरा वनोपज में मतलब स्थिर है। लोगों का खाने पीने का अच्छा हो जाता है इधर है? जंगल से शहद वहद भी लेके आते होंगे यहाँ? शहद वहद नहीं होता है लेकिन बाहर वाले आते हैं, उन लोग निकालते हैं। अच्छा, तो भाई यहाँ पे आप ज़्यादातर देखोगे बैल है, और ये ज़्यादातर यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं इनको खेत जोतने के लिए। दूध नहीं पीते यहाँ के लोग? नहीं, सिटी में जो है, बाकी यहाँ कोई दूध नहीं। कई लोग तो भैंस वैंस रखे हुए थे पीछे उधर। हाँ लेकिन वो भी जोतने के लिए, नांगर ही जोतते। अच्छा, दूध कोई नहीं पीता? दूध मिलता भी नहीं है यहाँ पे? नहीं मिलता। अभी तो नया लोग पीने लग गया होगा, अभी भी नहीं। ये कौन सी जगह पहुँच गए अपन? कोकामेटा पहुँच गए। कोकामेटा। आप यहीं तक आए हुए? अच्छा, बैंक का सामान लेके आए हुए आप? तहसील ऑफिस बन रहा है। अच्छा, ये तहसील ऑफिस इधर बन रहा है, कोकामेटा SBI बैंक। बड़ा बैंक बन रहा है क्या पूरा? छोटा अभी कहाँ। अच्छा, ये उधर जाएगा रास्ता है पूरा? पहाड़ है उस पार आपकी मंजिल। चलो ठीक है, थैंक यू यार भाई। चलो ठीक है। कितना टाइम और लग जाएगा अभी यहाँ से, अगर गाड़ी मिल जाएगा तो? गाड़ी मिल जाएगी तो मान चलो 1 घंटा। 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। बन गई है। अच्छा, तो क्या नाम से है आपका? नोमैडिक इंडियन। ओके, थैंक यू यार भाई। कैसे हो दादा? तो भाई इन भाई ने मुझे इधर
कोकामेटा में छोड़ दिया है और यहाँ से अब मुझे आगे के लिए वेट करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे ना मेरे को आजकल तो जहाँ पे भी अपने इंडिया में जाता हूँ ना, मुझे इतने स्कोप दिखते हैं एग्रो टूरिज़्म के। यहाँ पे आपको ज़मीन भी सस्ती मिल जाएगी और ख़ास करके अगर आप लाइक इफ़ यू बिलोंग टू लाइक सम ट्राइबल ग्रुप एसटी से आते हो तो आपके लिए ज़मीन काफ़ी सस्ती है और ना आप ज़मीन लीज़ पे भी ले सकते हो। सेफ्टी के मामले में ये एरिया बहुत अच्छे हैं, कुछ भी उगा दो भाई ज़मीन के ऊपर, हर चीज़ उग जाएगी। इधर आपको आम के पेड़ और बाकी ये सब दिख जाएंगे। एंड अगर एग्रो टूरिज़म में जाना है ना, नॉर्थ ईस्ट भाई जहाँ पे टूरिज़म उतना बढ़ा नहीं है, बेस्ट प्लेसेस वहाँ पे टूरिस्टों को ड्राइव करने के लिए आसपास एक फ़ेमस जगह होनी चाहिए। तो ये भागने क्यों लग गए हैं भाई, मेरे मारेंगे क्या ये? भाई अभी रास्ते में मुझे एक भाई मिल गए थे और उन्होंने मुझे इस गांव तक के लिए लिफ्ट दे दी है। वो भाई चले गए, मुझे बाइक पे आए थे और इस जगह का नाम है इरकबट्टी। ये देखिए आप, यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है एंड ये एक छोटी सी दुकान है इस गांव के अंदर। ज़्यादातर जो अभी तक मुझे समझ आया यहाँ के लोगों की जो डिपेंडेंसी है दैट इज़ ऑन फार्मिंग, एग्रीकल्चर, और यहाँ पे भाई जंगल में जो छोटे मोटी चीज़ें हो जाती होंगी। और ये देखिए आप, ये काइंड ऑफ बड़ा सा हॉलवे बना रखा है विच इज़ नीचे थोड़ी सीमेंटेड है, मिट्टी का है, लकड़ी है और ऊपर फूस लगा रखा है। और यहाँ के जो पेड़ है ना भाई, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ के पेड़ लग रहे हैं। इंटरेस्टिंगली लोग यहाँ पर गायों का दूध इतना नहीं निकालते, मेन उनका फोकस रहता है खेती के लिए। नहीं बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर, ये अब मैं श्योर नहीं हूँ, उन भाई ने मुझे बताया था जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी पहले, नहीं बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर आपको मिलेगा कि लोग ज़्यादा दूध के ऊपर भी फोकस्ड रहते हैं। यहाँ पे उतना नहीं बता रहे हैं लोग। और कुतुल अभी भी भाई अराउंड 20 किलोमीटर्स बचा है। रास्ता कुल मिला के ठीक है इस टाइप के, पहले तो 2 लेन था, अभी 1 लेन बन गया, लेकिन 1 लेन भी ठीक है। बारिश के टाइम पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि हर जगह पर अभी बड़े ब्रिज नहीं बने हैं। जैसे कई जगह पर नदी के लेवल में हैं, कई जगह आपको नीचे से आना पड़ता है। तो जो नीचे वाले ब्रिज हैं वो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हैं एंड ड्यूरिंग द फ्लड्स उनमें पानी भर जाता होगा। बाकी मुझे अभी तक कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्लड्स या बारिश के टाइम पर यहाँ पे आने में कोई पंगा होगा। बस भी ये भाई बैग रख के मैं वेट ही करूँगा। और यहाँ पर है ना आपको हर 5 से 10 किलोमीटर में एक अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका कैंप मिलेगा। एंड यहाँ पे भाई ये सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नीड है। अब यहाँ पे जो टेंशन ख़त्म हुई है, उन टेंशन ख़त्म होने के पीछे इन कैंप्स का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं BSF, कहीं CRPF, कहीं SSB, ताकि इस एरिया के अंदर स्टेबिलिटी एंड शांति आ सके। ये रास्ता कब बनने लगा था? ये पिछले साल में ही बनने का शुरू हुआ था। अच्छा, जंगल का कंप्लीट हुआ है, अभी वो तारकोल का बन जाएगा ना? हाँ हाँ। तो भाई जो कोतुल गांव था उधर मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर एक आश्रम पड़ता है, रामकृष्ण आश्रम, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था पहले। तो अभी आदिवासी लोग वापस आ भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं। हाँ, ये पास वाले दूर वाले वो चलते जा रहे हैं बाजार। अच्छा, ये कितनी दूर जा रहे होंगे अभी? ये लगभग 10-15 किलोमीटर। अंदर और भी गांव है या फिर छोटी छोटी बस्ती हैं? नहीं, गाँव है और बस्ती। अच्छा, ये लोग अभी मार्केट में बेचने आ रहे हैं सामान? हाँ, बेचने आ रहे हैं नंगे पैर। अरे बाप रे, तो सब नंगे पैर आ रहे हैं ज़्यादातर। हाँ, इनको हिंदी नहीं आता होगा ना? हिंदी नहीं आता। वो कोई अभी जो रामकृष्ण मिशन में जो पढ़े लिखे हैं, हाँ हाँ, उनको हिंदी आता। बाकी सब लोग गोंडी बोलते हैं। बाकी सब गोंडी और एक अलग ही दुनिया है सर जी। है तो
तो भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादातर यहाँ पर आपको सोसाइटी यहाँ पे काम करती हुई मिलेगी, दैट इज़ रामकृष्ण आश्रम मार्ग। ये एक आश्रम है, दैट आश्रम वाज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। और यही आश्रम यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है, जो मदद हो सकती है बच्चों के लिए या जो अपने ट्राइबल लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर लगभग जगहों पर आपको आश्रम्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए ये आसपास के जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे पढ़ने लिखने आते हैं। और सब मेरी तरफ देख के एकदम नमस्ते, कैसे हो आप, ठीक है? कहाँ से हैं आप? ये किधर है? दूर है यहाँ से? कैसे हो आप लोग, ठीक हैं? कहाँ से हैं आप लोग? कितना दूर है अभी यहाँ से? 2 घंटे। 2 घंटे पैदल? और अभी इधर बाजार आए थे? KGF देखा है आपने? ये देखा है? क्या नाम है आपका? सुमारू। थैंक यू सुमारू, बाय बाय। तो भाई वापस से मैं कैंप के अंदर आ गया हूँ, जो रामकृष्ण आश्रम मार्ग कैंप है और आश्रम है। इस आश्रम के अंदर मुझे रहने की परमिशन नहीं मिली। यहाँ के जो HM थे उन सर ने बोला कि सर देखो सॉरी मैं आपको यहाँ पे नहीं रख सकता। इससे पहले हमने 2 साल पहले एक पत्रकार को रखा था और उस पत्रकार को रखने के बाद जो यहाँ की अपने फोर्स वाले भाई साहब हैं, यहाँ के 2-3 टीचर्स को लेके चले गए थे। और उनके बाद से यहाँ के लोगों को डर लगता है कि नहीं बाहर से कोई भी आया है तो कुछ प्रॉब्लम एंड पंगे क्रिएट हो सकते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं यार, चलो मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आप कभी भी देखें ना, जब कभी भी इस टाइप के सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, वहाँ के जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने वाले होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम। देखो यार, जो नक्सल हैं उनकी भी जान जा रही है, वो भी अपने ही देश के हैं। और फिर अपने भाई जो फोर्सेस वाले लोग हैं, अपने CRPF के ले लीजिए, BSF, वो भी अपने ही देश के हैं, उनकी भी जान जा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच की फ़ाइट में जो फंसता है वो यहाँ का आम आदमी है। और आम आदमी को दोनों तरफ से शक की निगाहों से देखा जाता है। जो नक्सलाइट लोग हैं, जो माओइस्ट हैं, वो भी शक की निगाहों से देखते हैं कि यार तुम लोग इन्फॉर्मर हो फोर्सेस के लिए, और अपने फोर्सेस वाले लोग बोलते होंगे कि भाई तुम नक्सलाइट और माओइस्ट के लिए वो हो, स्पाई हो। तो इस कारण से ये भी एक वैक्यूम अलग से ही क्रिएट हो जाता था। एंड ये जो कैंप है ये 1980s में बना था। इस कैंप के ऊपर नक्सल्स ने कभी भी कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि भाई यहीं से उनकी एजुकेशन के बच्चों के एजुकेशन, उनके खाने की चीज़ें, वो सब यहीं से होती थी। तो रामकृष्ण आश्रम मार्ग ने इस एरिया के अंदर जो ये संस्था है, इसने बहुत अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ट्राइबल पीपल ऑफ दिस लैंड। ये देखिए भाई, यहाँ पे स्कूल बना रखा है और इन स्कूल के अंदर भाई हॉस्टल्स हैं। और दिस इज़ काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी जो सैलरीज आती हैं वो सब अपनी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से आती है, और बाकी सब चीज़ें मैनेज होती हैं फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर। और अभी यहाँ पे जो एक टीचर हैं उनके साथ मैं कच्चापाल की तरफ जाने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पे नहीं रुकना, क्योंकि मेरा यहाँ पे आज रहने का जुगाड़ नहीं हुआ। और कच्चापाल के आसपास भी मुझे कल गांव मिल जाएंगे, जो मैं गांव एक्सप्लोर करके आऊँगा, उन गाँव के अंदर घूम के आऊँगा। जब आप इन एरियाज़ के अंदर ट्रैवल करने लगोगे ना, आपको बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें पता चलेंगी। जब मैं अपने नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मिज़ोरम उधर घूमता था, तो जब मैं लोगों की स्टोरी सुनता था तो बहुत अलग चीज़ें सुनने को मिलती थी। और जब मैं अपने फोर्सेस वाले बंदों से बात करता था तो एक अलग स्टोरी देखने को, मतलब कि कोई दोनों के जो पर्सपेक्टिव होते हैं ना, वो समझने का मौका मिलता है। अब इनमें यार कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन पिछते भाई हर टाइम लोग हैं। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे जो एक प्रभाव तो ख़त्म हो रहा है, लोगों के पास रोड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एजुकेशन आ रही है, तो जो अपलिफ्टमेंट है वो धीरे धीरे हो जाएगा। और कुछ भी कर लो यार, आई थिंक यही एक सही रास्ता है। और बाकी यार मुझे भी कोई ज़्यादा पता नहीं है। कैसे हो सर जी? हाँ ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से। अच्छा, इसी संस्था में काम करते हैं? हाँ, मेडिकल वर्क। तो इस संस्था ने बहुत अच्छे काम किए हैं, यहाँ पे एजुकेशन दे रही है, मेडिकल दे रही है, सब कुछ। जी 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 जी, सभी दे रहा। तो आप भी जनजाति से हैं क्या सर जी? हाँ, मैं भी ST कौन सी जनजाति से हैं सर आप? मैं गोंड। आप गोंड हैं। गोंडी और महाड़ी में कुछ सिमिलरिटी है या? थोड़ा बहुत तो टोन में फर्क है, बाकी सेम है। अच्छा, और ये जो बड़ी लैंग्वेजेस हैं जैसे तेलुगु, कन्नड़ा, इनसे के साथ मिलती जुलती है थोड़ी बहुत? नहीं मिलती, एकदम अलग है। अलग है। अच्छा, गोंडिया और माड़िया मिलता है। गोंडी और महाड़िया मिलता है। गोंडी लोग अपने को तेलंगाना और आंध्रा में भी मिलेंगे ना? गोंडी पता नहीं सर, मुझे इतना जानकारी नहीं है। अच्छा, और तेलंगाना सबसे अलग भाषा है। नहीं मुझे जब बोलने का स्टाइल था ना, जब आप बोलते हो तो ऐसा लगा कि टोन उसके साथ मिलती जुलती लगी मुझे थोड़ी थोड़ी। आपको कितना टाइम हो गया इधर? इधर मुझे तो 15-20। अच्छा, तो यहाँ पे आदिवासी जो लोग आसपास रहते हुए यहाँ के इलाज विलाज करवाते, कभी बीमार पड़ गए, यहाँ और जो डिलीवरी यहाँ पे होती है
वो ज़्यादातर डिलीवरी तो होम डिलीवरी होता है। ज़्यादातर होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी। आई थिंक अब आपको धीरे धीरे सिस्टम समझ आ रहा हो कि भाई इन दूर दराज के एरिया में इतनी टेंशन वाली जगहों पर किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। हर चीज़ इंटरलिंक्ड है भाई, इकोनॉमिक चीज़ें भी, नॉन इकोनॉमिक। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सिर्फ आपको जंगल दिखेंगे, लेकिन ये जो पहाड़ दिख रहे हैं भाई, इन सब लगभग पहाड़ों के नीचे आपको दबा के आयरन का भंडार, लोहे का भंडार मिलेगा, आयरन और मिलेगी। तो भाई जो मेरा आज यहाँ पे रुकने का प्लान था वो तो अब कैंसिल हो गया है, और अब मैं इससे आगे जो एक गांव पड़ता है कच्चा पाल, वहाँ पे जा रहा हूँ। और आपका नाम कुराम है ना भाई? हाँ, रतन लाल कुराम। रतन लाल कुराम भाई मुझे अभी आगे गांव में छोड़ देंगे। वैसे भाई अभी डायरेक्ट जा रहे हैं नारायणपुर, लेकिन अभी मेरा नारायणपुर जाने का मन नहीं है। एक दिन और इस इलाके में रुकने वाला हूँ। कल यहाँ का जो और रूरल गांव है उनकी तरफ प्रस्थान करूँगा, उन गाँव को घूमने जाऊँगा। भाई वैसे जो आप ये रास्ता देख रहे हो ये एक नेशनल हाईवे नंबर NH 130D। अच्छा, ये NH 130D है। हाँ, तो अभी कोंडागांव से आते हुए सीधा महाराष्ट्र, नारायणपुर होते हुए महाराष्ट्र। अच्छा, नारायणपुर से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का रास्ता बनेगा ये। भाई मैं पहुंच चुका हूँ, क्या नाम इस कच्चा पाल, इस जगह का नाम है कच्चा पाल। और कच्चा पाल के जो रामाकृष्ण आश्रम मार्ग में आज मैं रुकने वाला हूँ। वैसे आपका नाम भूल गया मैं। ओम प्रकाश पुजारी। तो यहाँ के जो पुजारी हैं ओम प्रकाश भाई, वो मुझे अभी गांव के बारे में थोड़ी बातें बता रहे थे कि कब क्या हुआ, इस गांव की हिस्ट्री। तो ये जो आश्रम है ये 1989 में जी 89 में बना था। और आपकी पढ़ाई लिखाई भी इसी आश्रम में हुई है। जी जी जी। तो ज़्यादातर अगर आप छत्तीसगढ़ के इस एरिया के अंदर अबुझमाड़ के अंदर लोग रामाकृष्ण आश्रम मार्ग से ही पढ़े लिखे होंगे। जी। सरकारी स्कूल तो है नहीं यहाँ पे? यहाँ सरकारी स्कूल अभी यहाँ पर नहीं है, पहले था। हाँ जी। उसके बाद फिर यहाँ के स्कूलमैन को भी अब उनके प्रकोप के कारण कुछ स्कूलों को यहाँ के स्कूलमैन को नारायणपुर में स्थानांतरित कर दिए। अच्छा, वो नक्सल के डर से। और जी। लेकिन रामकृष्ण आश्रम मार्ग नक्सलियों के टाइम पे भी ऑपरेट करता जी था। जी जी जी। वो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे ना? नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। उन लोग चाहते थे कि शिक्षा का प्रसार प्रचार हो। अच्छा, वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। जी जी जी। और आप लोग जैसे मैंने वहाँ पे कोतुल में देखा था कि मेडिकल चीज़ें भी आप सब करते हो जी ना? जी। हाँ, यहाँ भी है अपना मेडिकल शॉप है। तो अगर जब ने यहाँ पे आदिवासी लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग ये सब उनका देख रेख करना, पूरा ट्रीटमेंट, प्राइमरी हेल्थ यहीं से। जी, जी। अगर कोई बड़ा केस है तो फिर आप उसको आगे भेज देते? नारायणपुर हॉस्पिटल में, आश्रम में होता। अगर वहाँ भी नहीं हो पाता है आश्रम से तो वहाँ से महाराजनों के द्वारा उनको रायपुर में जो अच्छे रामकृष्ण केयर है, अच्छा, भी हॉस्पिटल है। तो इसमें जो फंडिंग आती है वो गवर्नमेंट की और आश्रम दोनों की है ना? मिक्स है ना? जी मिक्स है जी। अच्छा, पर आप लोगों ने यार बहुत चेंज किया है यहाँ पे। भाई लोगों के बीच में सद्भावना ना होती तो यहाँ पे लोग कभी समझ ही नहीं पाते। जी सर, मेन चीज अबुझमाड़ को उत्थान आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान रामकृष्ण मिशन आश्रम का है। अब कोई इधर नहीं पहुंच पाया तो रामकृष्ण मिशन आश्रम यहाँ पहुंचा, स्थापित हुआ। हाँ, तो सबसे पहले कौन लेके आए थे यहाँ पे? यहाँ पर सबसे पहले आए थे स्वामी आत्मानंद जी महाराज। ये कहाँ से हैं? ये अपने जो नारायणपुर आश्रम को जो संस्था खोले हैं। हाँ, ओ ये मेन हेडक्वार्टर तो आपका उधर ही होगा ना, कलकत्ता में? कलकत्ता में जी। जो स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। जी जी। अच्छा, ये देखिए अभी बच्चे, आप कल तो छुट्टी होगा बच्चों का? नहीं है सर, स्कूल है। जी आम के ही पेड़ है नहीं तो? जी लगते हैं? जी हाँ, बहुत फलता है सर आम। अच्छा, तो भाई आ गया हूँ मैं इस आश्रम के अंदर। और आज रात को मेरा रुकने का जो सीन है वो यहीं पर होने वाला है। अभी यहाँ पे आते मैं थोड़ा फ्रेश हुआ, कपड़ों को अलग से रखा है, जो मेरे गैजेट्स इनको चार्ज लगाया। और कल मैं ये जो ड्रोन है इसको भी यूज़ करने वाला हूँ, तो तीनों बैटरीज को चार्ज कर रहा हूँ। ड्रोन चेक कर रहा था सब ठीक है तो नहीं। ये जब मैं रिपेयर के गया था तब उसके ऊपर यहाँ पे चीज़ें लगा दी थी। एंड दिस इज़ द वॉशरूम एंड दिस इज़ माई रूम। एंड सामने आप देखिए विवेकानंद, रामकृष्ण एंड आई थिंक जो साधु माँ हैं इनका नाम मुझे नहीं पता। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ के जो मार्केट था वो मार्केट से मैंने उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा के आया था,
परसों एक और मार्केट लगेगा, वो लगता है नारायणपुर के अंदर, और वो इस एरिया का सबसे बड़ा ट्राइबल मार्केट होता है। तो वो मैं उधर जाने वाला हूँ वापस नारायणपुर। और कल पूरे दिन यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है, यहाँ पे जो एकदम पुराने टाइप के गांव जो आपको मिलेंगे, अपने जो आदिवासी लोगों के गांव हैं, उनको देखने मैं जाने वाला हूँ। दिन काफ़ी अच्छा रहा यार। मैं सोच रहा था कि लिफ्ट नहीं मिलेगी, लेकिन भाई इजीली लिफ्ट मिल गई। 1.5 से 2 घंटे के अंदर मैं नारायणपुर से कुतुल पहुंच गया था। लेकिन कुतुल के अंदर मेरा रहने का जुगाड़ हो नहीं पाया, लेकिन उसकी बजाय फिर जो ओम प्रकाश भाई थे उन्होंने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया, और यहाँ पे आने के बाद जो सर थे उनसे मेरी बात हुई, और आज उन्होंने मुझे यहाँ पर ठहरने के लिए जगह दे दी। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।